नासरीन, दुनिया भर में पाकिस्तानी ब्रांड के चर्चे हैं। दुनिया की मार्केटों में मेड इन पाकिस्तान के चर्चे हैं, जिससे भारत समेत तमाम पाकिस्तान मुखालिफ तबकात तत्ते तवे पे बैठ चुके हैं। दुनिया की मार्केटों में अच्छे आम की पेटियां पड़ी हों, बासमती चावल हो, खेलों का मियारी सामान हो, कालीन हो, सस्ते और मियारी मोबाइल फोन्स हो, कार्टन हो, मछली हो, हर चीज पे पाकिस्तानी ब्रांड देखकर दुश्मनों को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया की मार्केट में तेजी से कदम जमा रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि वो पाकिस्तान जहां आम मोबाइल कंपनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, वहां 3.5 सालों में मेड इन पाकिस्तान मुहिम के तहत दुनिया की मशहूर इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में इस कदर सरमायाकारी करेंगी कि एक साल यानी 2021 में 24.66 मिलियन मोबाइल पाकिस्तान में बनेंगे। इमरान खान की मेड इन पाकिस्तान मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी सारी है। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। इमरान खान पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जामिया लाहिया अमल लाया है। यही वजह है कि मकामी इंडस्ट्री को फरोग दिया जा रहा है। यही वजह है कि इंपोर्ट्स मुसलसल कम हो रही हैं और एक्सपोर्ट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं। 40 से ज्यादा सनतों को ऊपर उठाती कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आगाज हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 की रिपोर्ट में पाकिस्तान में एक नए सनती दौर की पेशनगोई की जा चुकी है। 90 की दहाई से बंद सनतें जोबन पर चल पड़ी हैं। पाकिस्तान खित्ते का उभरता हुआ एक्सपोर्टर बन रहा है। यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। अगर ये सफर ऐसे ही जारी रहा तो इंशाल्लाह अगले चंद सालों में हर शोबा जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो चुका होगा। आप ये वीडियो देखें जिसमें भारतीय मीडिया पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान मुहिम से किस कदर परेशान है। मोदी जी ने पलीता लगा दिया है। अब मेक इन इंडिया का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब दुनिया भर में मेक इन पाकिस्तान का जलवा छा गया है। जी हाँ, हर बात को देशभक्ति और राष्ट्रवाद से तौलने वाली की सरकार में अब मेक इन इंडिया का क्रेज खत्म हो गया और अब मेक इन पाकिस्तान छा गया है। दरअसल भारत का कपड़ा उद्योग बांग्लादेश से भी पीछे हो चुका है। कोरोना काल के दौर में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हमारे देश से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुई, लेकिन अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी विदेशी कारोबार के मामले में पछाड़ दिया है और अब भारत के हक में आने वाले पैसे से दोनों हाथों से अपनी झोली भरने में लगा हुआ है। हमारे मोदी जी और उनके सिपाह सलार अभी भी चुनाव में मस्त हैं। यूपी वाले महाराज जी तो बकायदा गर्मी उतारने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा अपना ही पड़ोसी देश मोदी जी की कथनी और करनी पर कालिक पोत गया। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत से भी ज्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह भी भारत ही है, क्योंकि कोरोना काल में जब दुनिया भर की नामी गिरामी कंपनियों ने भारत को ऑर्डर दिया, तब हमारे विशाल देश ने उन ऑर्डर को लेने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने उन नामी गिरामी और ब्रांडेड कंपनियों का ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑर्डर भारत से छीनकर पाकिस्तान की झोली में डाल दिए, क्योंकि भारत उन कंपनियों के ऑर्डर को समय से देने में सक्षम नहीं था, जिसके बाद तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। इमरान खान ने रातों रात कई ऐसे कारनामे कर दिए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल पाकिस्तान ने निर्यात का नया कीर्तिमान कायम कर दिया है, वो भी सिर्फ भारत की वजह से, क्योंकि यही ऑर्डर भारत के लिए आने वाले थे, लेकिन भारत की क्षमता कम होने से पाकिस्तान के पास चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे इतने बड़े विशाल देश को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी ताकत कैसे बढ़ा ली। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस ऑर्डर को लेने से भारत से मना कर रहा हो, उस ऑर्डर को पाकिस्तान ले रहा है। यानी भारत को किसी फैसले से पाकिस्तान का भला हो गया हो। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने महामारी के दौरान रिकॉर्ड तोड़ निर्यात किया है। ऐसा उसने भारत और बांग्लादेश के छोड़े गए ऑर्डर हासिल करके किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने दावा किया है कि जून में खत्म होने वाले साल में पिछले साल के मुकाबले कपड़ा निर्यात का रिकॉर्ड 40% से बढ़कर 21 अरब डॉलर यानी 1,57,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यानी कोरोना काल में जब दुनिया रो रही थी, तब पाकिस्तान ने एक के बाद एक बड़े बड़े ऑर्डर लेना शुरू कर दिया और उन ऑर्डर को पूरा करने के लिए सारे इंतजाम करना शुरू कर दिए, ताकि ऑर्डर देने वाली कंपनियों का भरोसा पाकिस्तान पर कायम रहे। पाकिस्तान ने यूरोप और एशिया के बड़े बड़े मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अमेरिका और यूरोप में खरीदारों के लिए डेनिम जीन से लेकर तौलिए तक की सप्लाई करता है। पाकिस्तान के कुल निर्यात में टेक्सटाइल का हिस्सा का करीब 60% है। इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार दाऊद ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1,94,000 करोड़ हो जाएगा, जो पिछले साल के कुल निर्यात के आंकड़े को पार कर जाएगा। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान के आगे बढ़ने के पीछे की वजह है भारत।
साल 2020 में जब महामारी बढ़ी तो पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से मुकाबले के लिए कारखाने खोलने शुरू कर दिए। अब टारगेट कॉर्प और हैंस ब्राइड्स इंक समेत कई ग्लोबल ब्रांड ने ऑर्डर भी हासिल किए। दाऊद कहते हैं कि हमें बहुत सारे ऑर्डर बांग्लादेश और भारत से ट्रांसफर होकर आए थे। अच्छी बात यह हो रही है कि हम अब बांग्लादेश के साथ मुकाबले की स्थिति में हैं। 3-4 साल पहले बांग्लादेश ने तो हमें बुरी तरह पछाड़ दिया था। लेकिन सवाल है, पाकिस्तान ने आखिर ऐसा कैसे कर लिया? उसके पीछे की बस एक वजह है, पाकिस्तान ने टैक्स में कमी कर दी, सस्ता लोन कर दिया और बिजली लगातार सस्ती रेट पर देना लगा। इमरान खान के सलाहकार दाऊद कहते हैं कि उनकी सरकार अगले महीने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य एशिया जैसे नए बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव जारी करने की भी योजना बना रही है। दक्षिण एशिया में मुकाबले की नजर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में दोगुनी कटौती कर दी, सस्ते से सस्ता कर्ज दिया और बिजली सप्लाई के बेहतर इंतजाम कर दिए, जिससे उनके कारखानों की ताकत मजबूत हो गई। पाकिस्तान में बेरोजगारी होने की वजह से कम लागत में ज्यादा कामगार मिलने लगे। पाकिस्तान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और मजबूत करने के लिए कामगारों को ट्रेनिंग भी देने लगा, जिसका फायदा ये हुआ कि ऑर्डर देने वाली कंपनियों को समय पर तैयार माल देने लगा, जिससे पाकिस्तान पर दूसरों का भरोसा बढ़ा है। भारत को सस्ते रॉ मटेरियल के साथ ही चीन पर लग रही पाबंदियों का भी फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है। दुनिया भर में चीन के खिलाफ बन रहे माहौल का फायदा भी पाकिस्तान उठा रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप की कंपनियां खरीद के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जा रही हैं। वो पाकिस्तान जो हर कुदरती आफत में दुनिया के सामने हाथ बांधे खड़ा होता था, मुसलसल खुद मुख्तारी की जानिब गामजन है। सदी की सबसे बड़ी वबा के दौरान पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान मुहिम शुरू करके न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि अक़वामे आलम को हैरान कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ आम कोरोना प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि वेंटिलेटर भी खुद बनाए थे, जो हर लिहाज से एक तारीखी अचीवमेंट थी, क्योंकि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी ये दरामदी करते हैं। अब पाकिस्तान ने एक्सरे मशीन और डायलिसिस मशीन बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए होमवर्क मुकम्मल है और सिर्फ अगले 6 माह में ये मशीनें भी पाकिस्तान में दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान अब मेड इन पाकिस्तान मुहिम से बुनियादी जरूरियात की आम अशिया के साथ साथ कुछ बड़ी मशीनें जैसे वेंटिलेटर, जरी ड्रोन्स, मुसल्ला ड्रोन्स वगैरह खुद बना रहा है, जिससे पाकिस्तान के अखराजात में खातर खा कमी आ रही है, बल्कि अक्सर अशिया बरामद करके भी मुल्की खजाने को जबरदस्त फायदा दे रहा है। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी सारी रहेगा और हम दुनिया में मेड इन पाकिस्तान की दाग बिठाएंगे। अंदाजा लगाएं कि वो मुल्क जो जदीद एटमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एटम बम बना सकता है, वो अपनी जरूरियात की अक्सर आम चीजें बाहर से इम्पोर्ट करता रहा। मौजूदा हुकूमत ने आते ही मेड इन पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया और दुनिया ने देखा कि हमने वेंटिलेटर तक खुद बनाए और बाहर एक्सपोर्ट भी किए। ये सफर जारी है। एक बड़ा मंसूबा 5 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 से 2025 है, जिसके तहत बरकी गाड़ियां मुतारिफ करवाई जा रही हैं। इसी के तहत वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान में पहली मरतबा मकामी सतह पर तैयार करदा माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक का इफ्तिताह कर दिया है, जो यकीनन बड़ा स्टेप है। इमरान खान ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की हौसला अफजाई क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का हिस्सा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। माहौलियात में बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना होंगी, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी इंसानी जिंदगी के लिए मसला बन चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने अज़्म जाहिर किया है कि सब कुछ पाकिस्तान में ही बनवाएंगे, बाहर से नहीं मंगवाएंगे। उम्मीद है हुकूमत की मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी अगले कुछ सालों में पाकिस्तान को उस मुकाम पे ला खड़ा करेगी कि पाकिस्तान अपनी जरूरियात की तमाम अशिया अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।